कोरोना संक्रमण काल में एक वेदना यह भी सामने आ रही है। दरअसल किसी अपने के मरणोपरांत लोगों में धार्मिक रीति से संस्कार नहीं निभा पाने की पीड़ा है। लोगों को फिक्र है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए संस्कार नहीं कर पाने से उनके परिवार को दोष लग सकता है। इस पीड़ा को भोग रहे प्रभावितों के लिए पंडित श्री विनायक पांडे ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। पंडित श्री विनायक पांडे ने डीजाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा से खास चर्चा में बताया कि हालात सामान्य होने पर किसी भी अमावस्या तिथि पर इन उपायों को अपनाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि कोई दोष भी नहीं लगेगा। कोरोना वायरस संक्रमण काल में लोगों को कोई अजीबोगरीब स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जिन परिवारों ने किसी अपने परिजन या रिश्तेदार को खोया है, उसके लिए ये वाला दौर बेहद ही कठिनाई भरा है, क्योंकि जो सनातनी धर्म को मानते हैं उनके यहाँ यदि किसी का निधन हुआ है तो न अब तरीके के साथ अंतिम संस्कार हो पा रहा है और न ही जो तमाम रीति रिवाज है उसके आधार पर मरणोपरांत जो प्रक्रिया अपनानी जानी होती है उसका पालन हो पा रहा है। यही वजह है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने को खोया है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर कैसे मरने के बाद जिन लोगों का अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुआ है उन्हें सद्गति मिलेगी और उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। इस वक्त हमारे साथ जाने माने धर्माचार्य पंडित श्री विनायक पांडे जी मौजूद हैं। पंडित जी, एक अजीबोगरीब स्थिति है, क्या धार्मिक ग्रंथों में इस तरह का कोई उल्लेख है या जानकारी है कि यदि इन तरीकों का अपनाकर अंतिम संस्कार नहीं किया जा पाए तो फिर दूसरे तरीके अपनाकर जो है वो मृत आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जा सकते? इस तरह के उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन हो। इस संबंध में अनेक प्रकार के लोगों ने जिज्ञासाएं की थी और समस्या इस समय सबसे बड़ी यह है कि इसका उत्तर अच्छे अच्छे विद्वानों को नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश के जो प्रमुख स्थान हैं, जिसमें गया है, उज्जैन है, नासिक है और गुजरात के कुछ स्थान हैं, राजस्थान के कुछ स्थान हैं, इन सभी जगहों पर इस विषय में चर्चा की गई, परंतु समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। धर्मशास्त्रों की जब गहराई में हम लोग जाते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि जिसमें व्यक्ति को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धर्मशास्त्रों ने ये व्यवस्था दी है कि कोई भी यदि अपने परिजन का ऐसी विषम परिस्थिति में आपातकाल में यदि वो संस्कार नहीं कर पाता है, यदि उसकी धार्मिक क्रियाएं संपन्न नहीं कर पाता है, तो बाद में जब उसको आवश्यक समय मिल जाए, जब अनुकूल परिस्थितियां उसको प्राप्त हो जाएं, तो किसी भी समय अमावस्या तिथि को वह अपने परिजन के लिए वो सारी क्रिया कर सकता है। उसके लिए विधान ये बताया गया है शास्त्रों में कि वो अस्थियां सुरक्षित रख दी जाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश श्मशानों में एक बैंक बना हुआ है जहां पर अस्थियां सुरक्षित रखी जाती हैं, तो उस जगह पर अस्थियां रख दी जाएं। जिस समय पर अनुकूल परिस्थिति बनेगी, किसी भी अमावस्या तिथि को उन अस्थियों को लेकर और उसके साथ में जो पलाश के पत्ते होते हैं, जिसे हमारी लोकल देशज भाषा के अंदर ये खांकरा बोला जाता है, जिसकी पत्तलें भी बनती हैं, तो ये जो पलाश पत्र है इनके साथ कुशा और उसके साथ में उड़द अथवा जौ के आटे को मिला करके वो जो मृतक है उसका पूरा का पूरा एक पुतला बनेगा। उस पुतले के साथ उन अस्थियों को मिलाया जाएगा और उसका फिर से संस्कार होगा और उसमें फिर लंबे समय तक अशौच पालने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन में सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी, 10वें की, 11वें की और 12वें की। तो जब भी ऐसा अनुकूल समय हो उस समय पर ये किया जा सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति में आपातकाल में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा देखने में आ रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो परिजन हैं वो आगे जाकर के कहीं भूत प्रेत न बन जाएं और उनसे हमारे परिवार के अंदर पितृदोष पैदा ना हो जाए, पितृ शाप पैदा ना हो जाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चों को भी हाथ लगाने की स्थिति नहीं और जो निर्देश हैं उनका पालन भी करना है हमें। तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों ने बहुत से मार्ग बताए, सुगम मार्ग। एक और रास्ता हो सकता है कि हम लोग जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं और जो थोड़ा कर सकते हैं, वो परिवार में 10वें दिन 10 पिंड बना करके, लड्डू जैसे पिंड बनाएं और उनमें बिना मंत्र पढ़े हुए उस मृतक का ध्यान करके सारी पूजा कर दें। उस पिंड को कहीं भी ले जा करके
गौ माता इत्यादि को पूरा साफ करके उसके ऊपर का सारी पूजन सामग्री हटा करके गौ माता को उसको खिला दें। और सूखा जो अन्न होता है, जिसमें आटा है, चावल है इत्यादि, जो भी सूखा अन्न है, उसको जितना भी उचित हो सकता है उसको दान कर दें। यदि दान की सुविधा नहीं है तो गौ माताओं को दान कर दें। यदि गौ माता भी नहीं मिल रही हैं तो चींटियों के लिए कुछ मुट्ठी भर अन्न इत्यादि डाल दें, तो भी इस दोष का शमन किया जा सकता है। तो धर्मशास्त्र में बहुत से विधान हैं। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम धर्म की मर्यादा का पालन करें, अपने शास्त्र की मर्यादा का अनुगमन करें और अपने जो सनातन धर्म में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका पालन सुनिश्चित करें। हमको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। गुरुजी, अमावस का आपने जिक्र किया, इसमें हम देखते हैं कि एक सोमवार और एक शनिवार की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। तो क्या चूँकि जब अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो इन खास दिनों के लिए रुकने के बाद में यदि इन तरीकों को अपनाया जाता है तो ज़्यादा प्रभावी होगा? देखिए, अमावस्या जो है वो पितरों की तिथि मानी जाती है, और अमावस्या में यदि कोई विशेष पर्व मिल जाता है, जैसा आपने बताया शनिचरी अमावस्या है या सोमवती अमावस्या है, तो ऐसी ये जो दो अमावस्याएं हैं जिन्हें कुहू इत्यादि भी कहा जाता है, ऐसी अमावस्या का संयोग मिल जाए तो बहुत ही सुंदर है। परंतु यदि नहीं भी मिलता है और कोई उसके आत्मीय जन अपने पितरों के कार्य के प्रति समर्पित हैं, करना चाहते हैं, वास्तव में मन में श्रद्धा है, तो वो किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। और गुरुजी, अभी कुछ समय बाद देव शयनी 11 भी आएगी, तो क्या देव जब सोते हैं उस पीरियड का जो 4 महीने का जो पूरा, उसमें उस दौरान भी अमावस्या पर किया जा सकता है? हाँ, देखिए, ये जो कर्म है, जीवन और मृत्यु, इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता। जीवन कभी भी प्रारंभ हो सकता है, किसी का जन्म कभी भी हो सकता है, चाहे देव सोए हुए हों चाहे उठे हुए हों। मृत्यु, इसकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं होती। तो जीवन और मृत्यु और इसी के साथ में जुड़े हुए जो संस्कार हैं, इनके लिए जो तिथियां हैं या जो विधान दिए गए हैं, उनके लिए विचारणीय प्रश्न नहीं है। तो गुरुजी, अब जब श्राद्ध पक्ष आएगा तो वो ऐसी मृत आत्माओं की शांति के लिए वो इस बार का जो श्राद्ध पक्ष रहेगा वो कितना महत्व रखेगा? देखिए, श्राद्ध पक्ष का जो विधान है वो श्राद्ध पक्ष का विधान इस तरह का है कि हमारे कोई भी, यदि मृतक का 3रा वर्ष होता है, मतलब 2 वर्ष के उपरांत जो श्राद्ध तिथि आती है, उसमें श्राद्ध पक्ष में मिलाया जाता है। इन परिस्थितियों में जो मृत्यु हो रही है, इनको अभी इस श्राद्ध पक्ष में नहीं लिया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक ये है कि ये जो कर्म होगा, अमावस्या तिथि को जब आप इसका मृतक कर्म कर लेंगे, 10वां, 11वां और 12वां कर लेंगे, उसके उपरांत आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। तर्पण विधि से ही भी वो तृप्त हो जाएंगे, उनके लिए कोई अतिरिक्त विधि की आवश्यकता नहीं है। और भी यदि मन में श्रद्धा है तो प्रत्येक अमावस्या को आप उनके निमित्त सूखा अन्न निकाल सकते हैं, कहीं दान कर सकते हैं, अथवा आप किसी को भोजन भी करा सकते हैं, ज़रूरतमंद को। उसके लिए भी आवश्यक नहीं है कि इसी को भोजन कराना है या अमुक को भोजन कराना है। जो भी सुपात्र है उसको दान दें और सुपात्र को भोजन इत्यादि दें। गुरुजी, ज्योतिष विद्या में भी आप पारंगत हैं, कब लगता है कि कोरोना संक्रमण काल से हमें मुक्ति मिल सकती है? देखिए, वर्तमान में जो ज्योतिषीय स्थितियां हैं वो बड़ी विषम तरह की हैं। अभी इस समय पर ये जो वर्तमान संकट है, ये वर्तमान संकट राहु, केतु, शनि, गुरु और उसके साथ में मंगल की स्थितियों से हो रहा है। इसमें जो षडाष्टक संबंध है वह उसमें इस चीज़ को बढ़ावा देने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। अभी 1-2 दिन पूर्व ही मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गया। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। जब मकर राशि में मंगल था तब उस समय पर इसके साथ में गुरु की भी युति यहाँ पर बनी हुई थी। अब मंगल थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर शनि और गुरु की स्थिति है और राहु से ये सभी ग्रह प्रभावित हैं। तो इस प्रकार की जो अज्ञात बीमारियाँ होती हैं, अज्ञात जो महामारी होती हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राहु और केतु जैसे ग्रहों की होती हैं। और ये जो महामारी है इसमें सबसे प्रमुख भूमिका राहु की मानी जा रही है और ज्योतिषी गणनाओं के दृष्टि से भी राहु ही इसमें मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। तो ये परिस्थितियां जब बदलेंगी, लगभग अगस्त सितंबर के बाद में ही जाकर इसमें कुछ हम अनुकूलता की स्थिति देख पाएंगे। तब तक हम लोगों को बहुत धैर्य के साथ, जिस प्रकार से शासन, प्रशासन और हमारे डॉक्टर बंधुगण जो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं,
उनका पालन करें, अपने घरों में रह करके सुरक्षित रहें, दूरियां बना करके रखें, क्योंकि ये अज्ञात जो अभी संक्रमण चल रहा है, जिसका कोई भी इलाज अभी सामने नहीं आया है, ये सब कुछ राहु, शनि, केतु और इसके साथ में गुरु और मंगल की स्थितियों के कारण हो रहा है। वर्तमान में भी गुरु से और शनि का द्विर्द्वादश संबंध हुआ है, एक दूसरे से 12वें बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में तो इस संकट का निदान बहुत जल्दी दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रयास कर रहे हैं और भारत ने जो हमारे संस्कारों में डाला है उसका पालन करें, वही संभवतः इसका निदान निकलेगा। अंत में आयुर्वेद ही इस पर विजय प्राप्त करेगा, ऐसा विश्वास है हमें। गुरुजी, अंतिम सवाल मेरा ये था कि तमाम जो वैज्ञानिक तरीके हैं सुरक्षा संबंधी कोरोना से, वो अपनाए जा रहे हैं। धर्म में इसके सुरक्षा संबंधी क्या कोई मंत्र या कोई ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है और मानसिक दृढ़ स्थिति के आधार पर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है? हमारी पूरी धार्मिक विधियां सब वैज्ञानिक, हमारी किसी भी पद्धति में हाथ मिलाने वाला कार्य है ही नहीं। हम अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः कीर्तिर यशो बलम। हम कोई भी हमसे वरिष्ठ होता है उसको चरण स्पर्श करते हैं, हम दूर से प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों को मिला करके नमस्कार करते हैं, ये हमारी पद्धति है। जब हम प्रातःकाल पूजन में बैठते हैं तो एक उदाहरण छोटा सा दूं आपको कि संध्या वंदन एक छोटी सी पद्धति जो बच्चों से शुरू की जाती है, उसमें भी जब हम लोग बैठते हैं तो लगभग 10 से 11 बार हम लोगों को हाथ धोना पड़ता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के और रात्रि शयन पर्यंत हमारी प्रत्येक क्रिया में स्वच्छता छुपी हुई है। हम हर कार्य हाथ धो करके, भोजन के पहले हाथ धोना, पाँव धोना, भोजन के पश्चात हाथ पाँव धोना, और उसके बीच में जब भी हम किसी से मिलते हैं या कभी स्पर्श हो जाए तो आकर के अपने शरीर के ऊपर जल छिड़कना, हाथ पांव धोना, ये तो हमारी सनातन पद्धति में संस्कार में ही डाला हुआ है। इसके साथ ही जो एक हमारे आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है कि ऐसी कोई भी परिस्थितियां हों तो उसमें उन्होंने जो सिद्धांत को व्यवहार में डाला उसका पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ऐसी विषम परिस्थिति में आयुर्वेद का एक मंत्र है कि आपको प्रतिदिन नस्य लेना चाहिए। नस्य का तात्पर्य यह है कि अपनी नाक के अंदर 2 बूंद प्रातः और रात्रि में आप नाक में सरसों का तेल लगाएं। अब ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये कफ प्रधान होता है, ये बीमारी भी कफ प्रधान है, और ये बीमारी में भी जो बताया जा रहा है कि कफ सूख जाता है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो ये नस्य जो है ये हमारे यहाँ हजारों साल से आयुर्वेद में बताया गया। इसी तरह से दुग्ध में हल्दी डाल करके लेना, ये आयुर्वेद में सिद्धांतों में व्यवहार में बताया गया है। इसी तरह से गिलोय, इसको हमारे यहाँ पर जो देवी पूजन है उसमें उसको महाकाली का प्रतीक माना जाता है। तो उसको आज आयुर्वेद गिलोय के अलावा कोई दवाई ही नहीं है इसकी, आयुर्वेद भी मान रहा है और यही चीज़ पूरा आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है। उस गिलोय को किसी भी रूप में आप मेडिकल साइंस में लेके आएँ, गिलोय के अलावा कोई दवा नहीं है। और ये जो अभ्यंग है मालिश, इसके अलावा कोई दवा नहीं है। इस पर भी नया शोध होना चाहिए मेडिकल साइंस में। आयुर्वेद में तो है कि हम घर से बाहर जब भी निकलें प्रातःकाल स्नान के पूर्व सरसों के तेल की मालिश करके निकलें, आपके शरीर के ऊपर एक कवच रहेगा। अब ये सैनिटाइजर इत्यादि का जो प्रयोग हो रहा है इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम भारतीय जीवन पद्धति को थोड़ा अपनाएं तो संभव है कि हम इस महामारी को बहुत जल्दी अपने काबू में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत के लिए। तो ये है जाने माने धर्माचार्य पंडित श्री विनायक पांडे जी, जिन्होंने बताया कि जिनके घरों में किसी की मृत्यु हुई है और वो अंतिम संस्कार की और उसके बाद की प्रक्रिया का निर्वहन नहीं कर पाए हैं रीति रिवाजों के आधार पर, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने जो उपाय बताएं, खासतौर पर हालात सामान्य होने पर अमावस पर जो पद्धति अपनाई जा सकती है वो निश्चित तौर पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजियाना न्यूज़, इंदौर।